हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बहुत ही खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि माइनिंग इंस्पेक्टर यानी कि MPPSC माइनिंग इंस्पेक्टर का वैकेंसी जो कि उम्मीद नहीं किया था लोगों ने इतना जल्दी आ जाएगा, वो आ गया है। ठीक है, आउट हो गया है। क्योंकि इसके पहले अगर मैं बात करूँ, इसके पहले कब आया था आपका जो वैकेंसी है, 2023 में बैच स्टार्ट हुआ था ना अपना, तो 2023 में आपका आया था, यानी कि 29 सितंबर 2023 को वैकेंसी आपका आया था MPPSC वाला। ठीक है, MPPSC माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है, जिसका बैच चलाया गया था हम लोग के द्वारा। सो ये इस तारीख को जो है आपका नोटिफिकेशन आया था। पेपर कब था आपका? पेपर आपका 29 सितंबर 2024 को था। मतलब समझ रहे हो, मतलब ठीक 1 साल बाद पेपर था आपका, 2024 में हुआ। ठीक है, तो अभी जो वैकेंसी आई है आपकी 2025 में, ठीक है, 2025 में आई है, तो यानी कि अभी 28 है, तो कल आई है आपकी, मतलब 27 मार्च 3 2025 इतनी डेट को आई है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो पेपर है वो ऐसा 2026, ये हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही डेट देगा। हो सकता है कि डेट जो है आपका मतलब जल्दी कर सकता है ना, तो हम इसको नहीं कह सकते। लेकिन ये जो है मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वैकेंसी इसके पहले कब आई थी जाना ज़रूरी था आपके लिए। यहाँ पे देखें, माइनिंग इंस्पेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं विज्ञापन यहाँ पे दिखा 27/3/2025, यानी आज 28 है, तो 27 यानी कल के डेट में आया है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाग ए लिखा हुआ है, इसको हम देखते हैं एक बार। यहाँ पर अंतिम तिथि देख रहे हैं आप 1/6/2025, तो यानी कि आपका जून में, यानी 1 जून 2025 को आपका लास्ट डेट दिखा रहा है यहाँ पे, रात के 12 बजे। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए, आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा खनिज साधन विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु खनिज निरीक्षक यानी माइनिंग इंस्पेक्टर के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पर आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे भरे जाएंगे आपके द्वारा फॉर्म, राइट। अच्छा, उसके बाद डेट देख रहे हैं आप 2/5 यानी कि आपका मई, ठीक है, मई 2/5। आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। आवेदन पत्र दिनांक 2 मई से लेके आपका 1 जून तक भरा जाएगा फॉर्म। ठीक है, तो ये अभी इसका पोर्टल नहीं खुलेगा, ओपन नहीं होगा, तो इस डेट के बीच में आप भर सकते हैं। पहले आप जानना ज़रूरी है कि भाई हाँ वैकेंसी आ गया है। इफ़ यू आर डेडिकेटेड कि हाँ भाई नहीं मेरे को निकालना है MPPSC, तो फिर भाई अलग चीज़ है, फिर तो आपको करना ही पड़ेगा तैयारी। ठीक है, उपरोक्त परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदन किसी भी प्रकार से भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे, राइट। तो ऑनलाइन ही आपका होगा सब कुछ। यहाँ पे आयु की गणना दी गई है कि आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में की जाएगी। तो अभी इसका चार्ट अलग होगा ऑनलाइन कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, ये सब आप देख सकते हैं बाद में। फिर यहाँ पर देखें, आयु की गणना हेतु वह जन्म तिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की हाई स्कूल की अंक सूची में अंकित है। तो जो आपका हाई स्कूल में होगा एज, उस हिसाब से भी यहाँ पे जो है आपको कैटेगराइज किया जाएगा कि आपका एज के अनुसार आप एलिजिबल हो कि नहीं। ठीक है, वो चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, तो ये सब चीज़ें हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये सब आप खुद भी पढ़ सकते हो, क्या हाँ त्रुटि होगा क्या नहीं। अब यहाँ पे जैसे कि आप देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या दिया हुआ है, राइट। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबको पता है कि भाई आपका जो है जियोलॉजी होना चाहिए, BSc जियोलॉजी, या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपकी, उसमें डिप्लोमा आपका होना चाहिए, राइट। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि इसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूगर्भ विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, ये आपका दोनों एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, अच्छा। उसके बाद यहाँ पे परीक्षा केंद्र एवं प्रवेश पत्र के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए, परीक्षा केंद्र एवं प्रवेश पत्र, इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु इंदौर स्थित परीक्षा केंद्रों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो यानी कि आपका ऑनलाइन होगा, यानी OMR बेस्ड होगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है कि OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि ऑफलाइन होगा, OMR शीट पे आपको भरना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, CBT नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणक्रम के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा सामान्य अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अब यहाँ पे इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आपको विजिट करते रहना होगा। बाकी मैं आगे बताती हूँ कि कैसे क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ परीक्षा नियम है, जो नियम यहीं पे दे दिया है। पहले हम ये तो देखें कि भाई कितना सीट है, पहले ये ज़रूरी है देखना। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले, ये देखिए,
तो ये हो गया आपका क्या वैकेंसी, कितना सीट दिया हुआ है। तो ये भाग बी है, देखते हैं इसको। पद नाम यहाँ पे दिया है, पोस्ट दिया हुआ है आपका, पोस्ट नेम तो माइनिंग इंस्पेक्टर है, राइट, खनि निरीक्षक बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये यहाँ पे कुल रिक्तियों की वर्गकार संख्या दिया हुआ है कि अनरिजर्व के लिए 3 सीट है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है। समझ पा रहे हो? तो ये इस तरीके से जो है आपका कितना सीट हो गया, 13 सीट हो गया 13 सीट हो गया। पदों की कुल संख्या जो है आपका कितना है, 13 है। इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जैसे एससी 2 दिया है, एसटी 2 दिया है, ओबीसी 3, ईडब्ल्यूएस ऐसा करके, तो रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की जो मूल निवासी महिला अभ्यर्थी होंगी उनके लिए पद को आरक्षित किया गया है। कितनी संख्या, एक एक जो है सब में ले लो। अनरिजर्व में 1, एससी में ये 1, एसटी में 1, ओबीसी में 1। तो बहुत कम सीट वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं निकलती है कि मतलब मार के 50 सीट निकाल दिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पिछली बार अगर मैं बात करूँ, पिछली बार की टर्म में बात करूँ, अगर यहाँ पे देखें 2023 वाला जो आपका वैकेंसी आउट हुई थी उसमें कितनी पोस्ट थी, कुल संख्या, कुल पदों की संख्या थी कितनी, 19 थी। समझ रहे हो? मतलब अनरिजर्व के लिए 6 सीट थी, तब भी ज़्यादा थी। एससी के लिए 3 थी, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 5 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 था, ऐसे करके था। ठीक है, तो मतलब 19 सीट थी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो और कम हो गया, 13 सीट है, जिसमें से मुख्य भाग यानी 87% पे ही होगा, यानी कि 3 अनरिजर्व, एससी 2, एसटी 2, ओबीसी 2, ईडब्ल्यूएस 3, इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रावधिक भाग यानी 13% जो है वो क्या है, काल्पनिक है, रखा गया 1, और यहाँ पे ओबीसी में अनरिजर्व में 2 रखा गया है। ठीक है, तो ये है। यहाँ पे वेतनमान देख सकते हैं आप, 28,000 से लेके 91,300 तक है, 7th पे स्केल पे दिया जाएगा। इस हिसाब से सैलरी मस्त है, बढ़िया, खतरनाक है। अच्छा, उसके बाद ये देख लिया आपने कितना सीट है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं श्रेणी दिया हुआ है, यहाँ पे 3rd एग्जीक्यूटिव विभाग का नाम दिया हुआ है, मिनरल रिसोर्स डिपार्टमेंट है। ठीक है, क्या है, मिनरल रिसोर्स डिपार्टमेंट। पद इनका स्थायी है। ठीक है, स्थायी को क्या बोलते हैं, परमानेंट। ठीक है, परमानेंट यानी कि टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट है। वेतनमान आप देख सकते हैं। कर्तव्य क्या करना होगा इनको, देख सकते हैं आप, कि खनी रियायतों के आवेदनों पर प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन देना, स्वीकृत खनी रियायतों की वर्ष में कम से कम 2 बार जांच करना, ये सब इनका मेन ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जो करना होगा इनको। ठीक है, उसके बाद पद का नाम तो जान ही रहे हो आप। अब यहाँ पे जो अर्हता मैंने बताया था क्या शैक्षणिक एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पे जैसे बता चुकी हूँ कि बीएससी होना चाहिए जियोलॉजी में, या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए डिप्लोमा में, बोथ आर एलिजिबल। ओके, अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे रोजगार पंजीयन, ये तो बता ही दिया है। ठीक है, उसके बाद आयु सीमा देखें, 21 से लेकर आपको 40 वर्ष की आयु तक होना चाहिए। 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। आयु संगणन तिथि देख सकते हैं 1/1/2026। आयु सीमा में आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिए परिशिष्ट 1 देखें। तो अगर आपको इसके एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप 1 देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया हुआ इसमें। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि के अर्हताएँ अर्जित करने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित पदे हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अंतिम तिथि के बाद का जो तिथि है उसके बाद नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखें, किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे। ये तो बहुत सिंपल लिखा है कि मान लीजिए अगर महिला सीट जो है मान लीजिए उनके मूल निवासी के लिए मिला है, नहीं खाली जा रहा है, वो कोई नहीं है वहाँ पे, ठीक है, तो उसी जगह पे जो मेल होंगे यानी कि जो स्थायी निवासी होंगे एमपी के, तो उनको मिल जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर चयन प्रक्रिया के क्या दिया हुआ देखते हैं। इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदे हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणात्मक के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि इसमें अगर 13 सीट है, समझ रहे हो, मतलब 36 यानी कि 3 गुना लोगों को ये बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है देन। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे साक्षात्कार के लिए यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए आपको, इस तरीके का रेशियो में बुलाया जाएगा। ठीक है, 1:3 में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये वेबसाइट को आप कहीं लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आप जो फर्दर आप कुछ अपडेट लेना है आपको तो इसको आप विजिट करते रहें। ओके, फिर यहाँ पे देखेंगे, देखो परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की पेपर सेट मॉडरेटर द्वारा तैयार प्रावधानिक उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट यानी कि इस वेबसाइट पे आंसर की आएगी।
प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 5 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। तो ऑब्जेक्शन अगर आपको डालना है तो 5 दिन के अंदर ही आपको डालना होगा, ठीक है। इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रति वर्ष आपत्ति हेतु 150 रुपये जो कि नॉन रिफंडेबल होगा उतना आपको देना होगा, ठीक है। प्रति सर्च पोर्टल शुल्क 40 प्रत्येक में देय होगा, ठीक है। तो इनका जो पोर्टल का है वो अलग 40 रुपये है, तो इसको आप देख लेंगे एक बार। क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको जब आप आपत्ति करने जाएंगे, तो ये चीज़ यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे दिया हुआ कि आयु सीमा की छूट के लिए आप वशिष्ठ 1 देखें। अर्थकारी दस्तावेजों के संबंध में यहाँ पे आप सेकंड में देखेंगे, सेकंड लिस्ट में। उसके बाद यहाँ पे थर्ड फोर्थ में आप देख लीजिए परीक्षा संबंधित अन्य निर्देश क्या क्या दिए हुए हैं, ये चीज़ें आप देखना है, एक बार विजिट करना है। अब यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं विज्ञापित तिथि की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए 27 मार्च, ठीक है, 27 मार्च 2025, यानी कि कल के डेट में ये जारी हुआ है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि जो है आपका क्या है, कब से स्टार्ट हो रहा है, फॉर्म कब भर पाओगे, 2 मई से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और कब तक चलेगा, लास्ट 1 जून 2025, ठीक है। यह आपका अंतिम डेट है और जो प्रारंभिक तिथि है वो याद रखना है आपको। जैसे आपका 2 तारीख से आपका फॉर्म भरना शुरू होगा, तो 6 तारीख को जो है आपका किसी भी तरीके का एरर, मतलब अगर मिस्टेक्स हुए हैं तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। प्रवेश पत्र कब मिलेगा आपको, ये सब बताया जाएगा। और लिखित कब होगा परीक्षा, ठीक है, ये सब अभी सब बताया जाएगा। ये अभी रिवील नहीं किया गया, तो यथा समय घोषित की जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगी फर्दर नोटिफिकेशन, तो वहाँ से आपको जैसा होगा बताऊँगी, ओके। अच्छा, इसके बाद सिलेबस इसका बहुत ही बढ़िया रहता है। इसके पहले आपने क्लास देखा होगा, आप जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगा MPPSC का, तो उसमें मैंने सॉल्व कराया है अर्लियर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो बहुत ही बढ़िया पेपर होता है, बहुत ही बढ़िया है, मतलब पोस्ट मैं कहूँगी। तो जो भी MP के हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए भी अच्छा है, वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है, जो भी माइनिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट आ रही है जस्ट कूद पड़ो, टूट जाओ उस पर, ठीक है। किस्मत में रहा तो आपका हो भी जाएगा। तो एक सीट हमें नाम करनी है, आपको ये नहीं देखना है कि भाई 13 पोस्ट है, कम है, ये वो, आपको सिर्फ एक चाहिए ना, तो उस डटे रहो, बिल्कुल मंजिल मिलेगी आपको जल्दी, ठीक है। अच्छा, बाकी कोर्स कब लॉन्च होगा, क्या क्या डिटेल है बाकी फर्दर वो मैं अपडेट दूंगी आपको। और अभी नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि अभी जल्दी आया, कल आया है ना, तो एक पूरा प्रॉपर एक सोचना पड़ता है, एक प्लान करना पड़ता है। उसके बाद फिर जैसा होगा मैं अपडेट दूंगी आपको, ठीक है। टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, पहले तो क्विज़ वगैरह वहाँ पे करिए और रिवीजन अपना स्टार्ट करिए, जैसा हो। रिवीजन क्या मतलब, प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करो और फिर जैसा होगा मैं फर्दर आपको बताऊंगी, ठीक है। ये हो गया आपका। बाकी यहाँ पे इसको मैं PDF को शेयर कर दूँगी, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा आपको, ऑफिशियल डाउनलोड भी कर सकते हो आप। अब यहाँ पे परसिस्ट 1 दिया हुआ है, सब में देख लीजिए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कैसे क्या पढ़ना है, ये सब चीज़ें, ये चीज़ बताई गई। तो इसको अभी हम क्या ही बताएं यहाँ पे, तो आप इसको खुद से पढ़ सकते हो ना, इसमें क्या बताऊँगी। जैसा होगा फर्दर वो बताएगा कि किस तरीके से होगा, मार्क पैटर्न क्या होगा, ठीक है। एक बार देख लेती हूँ मैं, इसमें दिया है क्या, ये पूरा बता रहे हैं किस तरीके से आपको फिल करना है, OMR शीट, ये सब बता रहे हैं, ठीक है। अभी एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह आएगा तो उसको बताऊँगी आपको। जब सिलेबस आएगा तो मुझे लगता है उसी में एग्ज़ाम पैटर्न भी देगा, है ना। सिलेबस क्या है, फिर एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, अगर आप कहोगे तो अर्लियर जो है आपको मिल जाएगा वो भी, हाँ, अर्लियर वाला जो PDF है वो भी मिल जाएगा आपको। लेकिन मैं बता रही हूँ कि अभी जैसा आएगा, जैसा अपडेट मिलेगा तो उसको अपडेट करूँगी आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया, बहुत ही खुशी की बात है अगर आपको इतनी जल्दी आ गया है। उम्मीद किसी और स्टेट का एक्चुअली कर रहे थे, लेकिन MP का आ गया है, क्योंकि अभी इसका जो 2023 वाला है उसका अभी इंटरव्यू नहीं हुआ है, जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। इसमें ये वाला जो इसका पहले एग्ज़ाम हुआ था उसमें इंटरव्यू वाले में अभी बच्चे रुके हुए हैं, उनका जो डेट आएगा तब वो इंटरव्यू देंगे एंड देन आफ्टर सिलेक्शन होगा। तो वो चीज़ें हैं और इतने जल्दी इसको इन्होंने आउट कर दिया है, लेकिन अभी चलो आउट किया, बहुत अच्छी बात है। और लग जाओ प्रिपरेशन में, ओके। जैसा होगा मैं फर्दर अपडेट आपको दूंगी। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे जल्दी ही क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।